सबसे बड़ा धन वो है आपका शरीर। शरीर से बड़ा कोई धन नहीं। यदि शरीर आपका है तो आप कुछ भी बना सकते हो, राइट। तो फिर से जानना चाहूंगा, नए लोग कितने एक बार हाथ ऊपर करेंगे? ठीक है, थैंक यू। समझ गया, यहाँ से यहाँ तक लोग नए लोग बैठे हैं। अभी जो मैं 5-7 मिनट बात करने वाला हूँ आप लोगों से, इसको बड़े ध्यान से सुनना। सुनने के बाद फिर अपने माइंड में इस बात को सोचना, हम आज कहाँ हैं और पहुंचने वाले कहाँ हैं। मेरा नाम प्रबोध मौर्य है, मैं यूपी आजमगढ़ कराने वाला हूँ। यहाँ पे 15 साल से रहता हूँ लुधियाने में। 15 साल से शुरुआत में धागा काटने से मैंने किया था, लेकिन जैसे परशुराम सर बोले कि मैं काम को चेंज करता गया, बदलता गया। क्योंकि जैसे आप सभी को पता है, बदलाव सृष्टि का नियम है ना। बदलाव सृष्टि का नियम है। अब अगर आप अपने आप को बदल नहीं रहे हो ना, तो फिर ऊपर वाला बदल देता है। जब वो बदलता है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। समय से पहले बदलना जरूरी है कि नहीं समझ रहे आप? समझे नहीं बात को। एक बात बताइए, अगर इधर से घटा लग रही हो और बारिश होने वाली हो, तो छाता लेकर निकलना चाहिए या ऐसे निकल जाना चाहिए? सही है। छाता लेकर निकलेंगे तो भीगेंगे नहीं, और छाता लेकर नहीं निकलेंगे तो भीग जाएंगे, और भीगेंगे तो जुकाम बुखार दिहाड़ी भी टूटेगा और पैसा डॉक्टर को भी जाएगा। तो नुकसान है कि नहीं? तो क्यों ना पहले हम समझ जाए कि बारिश होने वाली है तो छाता ले लो। सेम वही चीज यहाँ पर आपको अगर बुलाया गया है तो इसीलिए बुलाया गया है, आगे आपकी जो भी समस्याएं आने वाली है उससे पहले ही बचने का रास्ता बना दो। कैलाश सर आपके बीच में थे, परशुराम सर आपके बीच में थे, एक हमारी बहन ज्योति आपके बीच में थी, ढोली गौतम जी आपके बीच में थी, जानकरण सनी जी जो प्लान को बताया बहुत अच्छी तरीके से। तो मैं चाहता हूँ जिन्होंने वोट यहाँ पर आए, स्टेज पर आए, उनके लिए उनके सम्मान में ये वही लोग हैं जो कभी नहीं सुना करते थे, ये वही लोग हैं जो कभी मना किया करते थे, ये वही लोग हैं जो कभी यहाँ नहीं आया करते थे, ये वही लोग हैं जो बहाना बनाया करते थे, ये वही लोग हैं जिनके कुछ समझ में नहीं आया करता था, जो स्टेज पर आकर के बोलते हैं मेरा ये हुआ, मेरा वो हुआ। ये वही लोग हैं, और उसी बीच में मैं भी हूँ। मैं भी इस बिजनेस को 3 महीना समझने का प्रयास नहीं किया, सीखने का प्रयास नहीं किया, इसको अनदेखा किया, अनसुना किया, इग्नोर करता गया। मैं कहा यार बाजार से लेना, यहाँ से लेना, फर्क क्या है, पास में दुकान, इसका थोड़ा सा शांति रखिए। तो ऐसा हम लोग सोचते हैं शुरू में, क्योंकि जब हमें ये भी पता चलता है कि यहाँ से क्या बदलाव है, क्या फायदे हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। बात समझ रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं ना? हम काम पर क्यों जाते हैं फैक्ट्री में? क्योंकि पैसा मिलता है, क्योंकि हमें पता है कि पैसा मिलेगा, काम करेंगे तो पैसा। जब हमें ये नहीं पता होता है कि हमें मिलेगा क्या इस काम के बदले में, तो हम उसको नहीं करते हैं, आलस से कर जाते हैं। कोई भी आदमी कहीं जाता है तो फायदे के लिए, सही है नहीं? कहीं भी जाते हैं तो कि हमारा फायदा क्या होने वाला है, राइट। और जब फायदा दिख जाता है तो आदमी रुकता नहीं। आज आप यहाँ पर आए हैं, बहुत सारी बातें बताई गई, तो आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, ये कोई बोलता मुझे इतना फायदा हुआ, मुझे इतना फायदा हुआ, तो कैसे हुआ है, क्यों हुआ, क्या मेरा हो सकता है? सवाल चलता है, क्योंकि मेरा सवाल चलता था। अगर मैं आरसीएम में नहीं आता हूँ, आरसीएम के प्रोडक्ट को नहीं खाता हूँ, तो क्या मेरा नुकसान हो जाएगा? ये भी सवाल चल रहा होगा। यदि हम इसके साथ में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं, जो लोग ये लोग बता रहे हैं अगर उस तरह से हम भी करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा क्या फायदा हो जाएगा? ये भी सवाल आप लोग के मन में आ रहा होगा, सही है ना? देखो, हम बात करेंगे आपके तरफ से, ना हम आरसीएम की तरफ से बात करेंगे, ना किसी और की तरफ से बात करेंगे। जो बात करेंगे वो सच करेंगे, सही लगे तो हाँ बोलना, गलत लगे तो ना बोलना, दोनों काम बोलना। मैं किसी की तरफ से बात करने वाला नहीं। ये मत समझना कि मैं ये सब पहना हूं तो मैं आरसीएम का गुलाम हो गया हूं और आरसीएम की ही बातें करूंगा, बाकी बातें। हम इंसानियत की बात करेंगे, हम एक इंसान है और हम इंसानियत की बात करेंगे। हमारा जो शरीर है उसकी एक लिमिटेशन है, उसकी एक वैलिडिटी है, उसका एक समय सीमा है। आज हम है, कल नहीं रहेंगे, सबको जाना, जैसे नो। लेकिन हम जो जी रहे हैं, जो जिंदगी को काट रहे हैं, जो जिंदगी में चल रहे हैं, उसमें हम कहाँ तक पहुंचेंगे ये जानने की जरूरत है। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने पैसे को बढ़ाना चाहते हैं, जो भी कमा रहे हो उससे प्लस करना चाहते हो? ईमानदारी से हाथ ऊपर करें अगर आप चाहते हैं तो। कुछ लोग नहीं चाहते, नहीं चाहते, आप नहीं चाहते, चाहते हैं तो हाथ ऊपर कीजिए ना, करिए ना सर। आप चाहते हैं पैसा बढ़ाना, तभी बताऊंगा ना, हाथ ऊपर, पूरा हाथ करें, नहीं तो 50 पैसा आएगा। देखिए, हमें सबसे पहले क्या है कि शर्माना नहीं, क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे लोग बैठे, अगर वो इस तरीके से कर रहे हैं तो आप इस तरीके करो। मैं आपको सच्चाई बता दूं, यहाँ कैमरा लगा है, ये कैमरा फ्यूज हो सकता है, लेकिन जो ऊपर वाला कैमरा है वो कभी फ्यूज, उसका बैटरी कभी खत्म ही नहीं होता। तो आप कितने उठाओगे तो भी कहेंगे इसको जरूरत नहीं रहने दो, जाना पड़ेगा। थोड़ा और उठाओगे, क्या हाँ लगता है कुछ इसके अंदर जान है, और पूरा एकदम खुशी मन से ऐसे उठा दोगे, कहेगा बस बस इसी को दे दो पैसा। तो जो परमात्मा है, जो आपका गुरु है, जो आपका भगवान है, जिसके गाइडलाइन में हम जी रहे हैं, जिसको हम मानते हैं, वो कहीं न कहीं 24 घंटे हमें देखता है। हम जाते कहाँ हैं, खाते क्या है, पहनते क्या है, बोलते क्या है, सब देखता है।
इस बात से आप सहमत हैं? है ना? आपका कोई तो कोई गुरु, कोई न कोई भगवान है ना? तो वो भगवान आपका जो भी है वो आपको देखता है और जानता है। आप गलत करते हो तब भी वो देखता, सही करते हो तब भी वो देखता, यहाँ पर आए हो तब भी वो देख रहा, आने से पहले आपने बहाना मारा वो भी उसके पास मैसेज चला गया। जो भी आप कर रहे हो सब उसके निगरानी में हो रहा है, ठीक है? तो अब हम बताने वाले हैं कि आरसीए में कैसे हुआ। मेरी शुरुआत सन 2019 में हुई। सन 2019 में शुरू हुआ और 20 में लॉकडाउन। जैसे शुरू किया, जैसे मैंने शुरुआत किया 20 में लग गया लॉकडाउन। आप लोग सुनना ध्यान से, क्योंकि जो बातें निकल जाएगी दोबारा आएगी। 19 में शुरुआत किया, 20 में लगा लॉकडाउन फिर से, उसके बाद फिर 20 में लॉकडाउन 3 महीने बाद खत्म हुआ, फिर मैंने शुरुआत किया। अब यहाँ पर मैसेज क्या है वो समझो। मैं फैक्ट्री लाइन में 15 साल से काम करता हूँ। कितना साल से? 15 साल से मैं फैक्ट्री लाइन में काम कर रहा हूँ। अभी इस समय मैं ठेकेदार हूँ और 15 साल रोज मैं 10 घंटे से लेकर के 12 घंटा काम करता हूँ। कितना? 10 से 12 घंटा फैक्ट्री में मैं रोज जाता हूँ, अभी भी जाता हूँ। और काम करते करते जो महीने की इनकम आती है वो आती है लगभग 35,000, 30,000 से लेकर के 35,000। चलो हम यहाँ 30 ही लिख देते तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? 30,000 आता है। अच्छा, ये 30,000 कमाने के लिए हम क्या करते हैं? रोज 10 से 12 घंटे का समय वहां पर क्या देते हैं? यहाँ लिख देता हूं मैं अपना, क्या देते हैं? समय। समय के साथ बहुत कुछ आप देते हो, समय के साथ बहुत कुछ देते हो। हमने क्या किया है? अपने इस शरीर को, अपने इस समय को, अपने इस एनर्जी को, अपने इस ताकत को, अपने इस नॉलेज को, तजुर्बे को 500-700 हजार रुपया के लिए रोज हम किसी को बेच देते हैं। सही है या गलत है? 500-700 रुपया के लिए अपने इस शरीर को किसी के हवाले कर देते हैं, बेच देते हैं 10-12 घंटा के लिए। और वो इंसान हमारे शरीर को, हमारे तजुर्बे को, हमारी नॉलेज को, हमारे एनर्जी को यूज करता है और उसके बदले में 500-700, 1,000-1,200 रुपया ही एक दिन का देता है। जिस दिन हम अपनी शरीर उसको नहीं देते हैं उस दिन वो पैसा हमें नहीं देता। सही है कि गलत? ये हम कब से कर रहे हैं? जब से हम होशियार हुए, जानकार हुए, जवान हुए या हम पंजाब में आए, जब से हम काम करना शुरू किए तब से ये काम कर रहे हैं। क्या हमारी यही औकात है? समझना, अपने आप को समझना। क्या हमारी यही औकात है? क्या हमारे शरीर की यही वैल्यू है? 500-700 हजार रुपया रोज का, उसके लिए 10-12 घंटा बिक जाना। फैक्ट्री मालिक बोलता है कि व्हाइट वाले माल में ब्लैक धागा चलाना, तो हमें चलाना पड़ता। अगर वो बोलता है कि इस माल में ये काम करना है तो हमें वो काम, यानी वो अपने हिसाब से चलाता है। अगर उसमें गलती से भी हम अपना दिमाग लगा लिए तो वो सामान जो माल है वो भी हमारे खाते डाल देता है और ऊपर से हमें निकाल भी। डर के मारे हम वहां पर वही काम करते हैं जो वो करता, क्योंकि उससे पैसा मिलता है, उस पैसे से हमारा परिवार चलता है। सही है? लेकिन हमें एक डिसीजन लेना होगा कि अगर उस काम को हमें सोचना होगा, कैलकुलेट करना होगा, जो काम हम करते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम को करने से क्या जीवन में हम अमीर बन पाएंगे? ये हमें अपने आप, हमसे आप लोग मत पूछो। हम इस समय आपके ना कोई मेंटोर है, ना कोई गुरु है, ना कोई कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपके दोस्त हैं, आपके छोटे भाई हैं, आपके छोटा बेटा, इतना ही इस समय। और मैं आप लोगों से सच्चाई आपके ही मन में कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। जिस रोड पर आप चल रहे हो, जिस काम को आप कर रहे हो, उस रोड पर चल करके, उस काम को कर करके 5 साल, 7 साल, 10 साल में या 15 साल में क्या लगता है कि बहुत बढ़िया आलीशान बंगला, या बंगला को छोड़ो, अच्छा सा घर अपने पास हो जाए, अच्छी सी कार हो जाए, अच्छा बैंक बैलेंस अपने पास में हो जाए? क्या ऐसा हो सकता है उस काम को करके? फिर हम उसमें क्यों अपने समय को, जब हम खुद ही कह रहे नहीं हो सकता, तो हमें अपनी पटरी चेंज करने की जरूरत है कि नहीं? मैंने किया। यहाँ पर मैं काम किया 15 साल से 10-12 घंटा, 30,000 महीना। मैंने इसके बाद 19 के बाद आरसीए में 20 में शुरुआत किया। आरसीए में रोज का 1 से 2 घंटा काम किया, 1 से 2 घंटा। और शुरुआती टाइम में जो मुझे पैसा आया था आरसीए में से, वो आया था 58 रुपया। कितना आया था? 58 रुपया। कितना आया था सर? 58। पहले महीने की हमारी इनकम 58 रुपया हुई, राइट? उसके बाद हमने इसको सीखना, 3 काम हमने किया, 3 काम किया। यहाँ से राशन को खाया, यहाँ से सब सामान लेकर के खाया, इसके बारे में लोगों को बताया, इस तरीके के माहौल और मीटिंग में आया। क्या किया? 3 काम। यहाँ से राशन खाया, इसके बारे में जो मुझे अच्छा लगा, गलत नहीं, जो अच्छा लगा वही, नहीं तो बताओ ही मत, जरूरत ही नहीं है किसी को, जबरदस्ती वाला काम है ही नहीं, बात खत्म। जबरदस्ती तो हम आपको भी नहीं बता रहे। अभी आप यहाँ से उठ के जाओ, मत करो, कोई दिक्कत नहीं, हमारा कोई नुकसान है क्या? नहीं, लेकिन आपका नुकसान जरूर, ये मैं लिख के दे सकता हूँ कि आपका नुकसान एक नहीं अनेकों तरह से, समय का, शरीर का, पैसों का, तीनों का नुकसान बाजार में है। डुप्लीकेट सामान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, पैसा बचता डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वहां पैसा बच रहा है, तो वहां भी नुकसान है। नहीं करोगे तो हमारा नुकसान नहीं है, आपका जरूर है। तो शुरुआत किया, आरसीए में 58 रुपया आया, यहाँ से सामान को खाया, लोगों को इसके बारे में सच्चाई बताया और इस तरीके की मीटिंग माहौल में आया, तो आज मैं यहाँ तक पहुंच गया। खुशी की बात यह है कि आज आप बैठकर वहां सुन रहे हो, क्योंकि वो मेरा बीता हुआ कल है। आज जहां मैं खड़े होकर के बोल रहा हूं, ये आप सभी का आने वाला कल है। यहां खड़े होकर
बात है आपके लिए, क्योंकि इसी तरह मैं भी भीड़ में आके बैठ कर सुना, ये नहीं कि पहले दिन वहां उठा यहाँ आगे इतना बढ़िया बताने लगा, नहीं होता है। और सच्चाई ये है कि जिस दुनिया में जिस तरह आप आए थे उसी तरह हम भी, जैसे आपकी परवरिश हुई वैसे हमारी भी हुई। जो आपने किताबें पढ़ी, हमने भी ABCD कखा गगा पढ़ा, 1 2 3 पढ़ा, सेम आपने भी वैसे किया होगा। नहीं भी पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड सबके लिए एक है, हवा एक है, पानी एक है, सूरज एक है, चांद एक है, धरती एक है, सब कुछ सबके लिए एक है। और ये सिस्टम में प्लेटफॉर्म भी सबके लिए एक है। अब आपको देखना है ये आपके माइंड में कब जल्दी से जल्दी ये चीज आ जाती है, जल्दी आप इसको पकड़ पाते हो, समझ पाते हो, सीख पाते हो, तो आने वाले टाइम में जितने जल्दी सीख पाओगे उतने जल्दी उठ करके वहां से आता है। शुरुआत हुई 58 रुपए से, खाना बताना, मीटिंग में आना, 3 काम चालू किया हूं और अभी मेरा जो RCM से इनकम आता है 1 महीने का इनकम इतना आता है 30,000। ये मात्र 3 साल पहले की बात है। कितने साल? 3 साल। लॉकडाउन कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, 20 में लगा था, 23 चल रहा, 3 ही साल हुआ, ज्यादा दिन हुआ नहीं। 3 साल में हमने क्या किया, अपने जो हमारी फैक्ट्री वाली और ये वाली दोनों इनकम को क्या कर दिया हमने, क्या बना दिया, क्या कर दिया, डबल। अपने इनकम को 3 साल में हमने डबल कर दिया। क्योंकि हमें एक बात बताई गई थी कि आपके 3 बड़े दुश्मन हैं जो आपको, आपके परिवार को खा जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। 3 ऐसे दुश्मन हैं जो आपके परिवार को कब खत्म कर देंगे, आपकी जिंदगी को कब उजाड़ देंगे, आपको पता। क्या जानना चाहते हो दुश्मन कौन हमारे? चाहते हो? आपके 3 बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन जो भी परशुराम सर बताए उसको बताता हूं। सबसे बड़े दुश्मन महंगाई। क्या है? ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ये आपको उठने नहीं दे रहा है, दबा के रखता है। जैसे थोड़ी सी पैसे इकट्ठे होते, कोई काम आ जाता है, गया, हमेशा कर्ज में डूबे, हमेशा ब्याज पे पैसे लेना पड़ता है, किस्तों पे सामान लेनी पड़ती है। इसका नाम है महंगाई। बताओ दबा रही कि नहीं दबा रही है? लगातार बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? आप लोग बताओ, मैं सच्चाई जानना चाहता हूँ। ये लगातार प्लस हो रही कि नहीं हो रही है? बढ़ रही है ना? क्या इसे हम रोक सकते हैं? क्या ये हमारे बस में है? आप सब लोग यस नो जरूर बोलेंगे, तब पता चलेगा कि यहाँ पे हमारे बहुत सारे भाई बैठे हैं, बहुत सारे हमारे सीनियर बैठे हैं, बहुत सारी हमारी बहनें बैठी हैं। हाँ ना जरूर बोले। आप कोई भी बात कर रहा है घर पे जाकर करना, यहाँ कोई बात मत करो, जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। समय जा रहा, जो भी समय जा रहा है दोबारा आएगा नहीं। अगर इस समय का करोड़ों रुपया आप देना चाहोगे तब भी परमात्मा आपको समय देने वाला नहीं है। तो जो बोल रहा हूँ उसे ध्यान से समझ लो, क्योंकि 3.5 साल से इसकी जानकारी ले रहा हूँ, इसका नॉलेज ले रहा हूँ, इसके बारे में सीख रहा हूँ। तो जो मैं आपको 3 मिनट में बताने वाला हूँ या 13 मिनट में बताने वाला हूँ, उसे सुन लो, आपका भला हो जाएगा, फायदा हो जाएगा। मैं आपको सही ट्रैक पे लाना चाहता हूँ, सही पटरी पे लाना चाहता हूँ, आपके आने वाले टाइम को बचाना चाहता हूँ, आने वाली बीमारियों को, पैसों को बचाना चाहता हूँ, ताकि आप एक सुरक्षित जीवन जी सके और अपने परिवार को आगे लेकर के बढ़ सके, वो बताना चाहता हूँ। तो ये सबसे बड़ा समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या महंगाई। नंबर 2, आपका जो दूसरा दुश्मन जो आपको हमेशा गिरा के रखता है, तोड़ देता है कमर को, हमेशा डरे हुए होते हैं। जैसे ही उसका सामना होता है, जैसे उसका आगमन आपके घर में होता है, आपके पैर कांपने लग जाते हैं, आप बिल्कुल एकदम रात में नींद नहीं आती है, बेचैन हो जाते हैं, फोन करके पैसा मांगना शुरू कर देते हैं, जिसका नाम है बीमारी। ये आपका बहुत बड़ा दुश्मन है, क्योंकि डॉक्टर को मुंह मांगा पैसा देना पड़ता, कोई डिस्काउंट नहीं होता है। सोच करके देखो, हम कहते हैं गरीब हैं, लाचार हैं, मजबूर हैं, बेबस हैं। एक बात बताओ, अगर आपके पेट से एक किडनी निकाल ली जाए तो कितने की बिकेगी? फिर गरीब क्यों? एक एक पार्ट को अगर बेचे तो कई करोड़ का बिकेगा। एक एक पार्ट, अगर आपके शरीर का एक एक पार्ट को बेचा जाए तो कई करोड़, कई अरब रुपया में बिक जाएगा। आपके एक हाथ को काट लिया जाए, कोई बोले आपको मैं 10 लाख रुपया दूंगा, आप अपना दरिया दे दो, है कोई देने को तैयार? फिर हम गरीब क्यों मानते हैं? हम अपने आप को गरीब समझते क्यों है? कारण यह है कि बचपन से ही सिखाया जाता है, बेटा खर्चा करो, महंगाई ज्यादा है, पैसे कम है, गरीब है, हम इतना बड़ा कुछ नहीं कर सकते, ये तो अमीरों का घर है, तो अमीरों की गाड़ी है, हमारे बस की नहीं है। लेकिन एक बात समझ लो, लिख के ले जाना, आज के टाइम में जितने भी लोग अमीर हैं, आज के टाइम में जितने भी लोग अमीर हैं, चाहे वो टाटा बिरला हो, अमिताभ बच्चन हो, चाहे कोई भी हो, उनके पिताजी या उनके दादाजी एक दिन गरीब थे। इसको सर्च करें, सहमत है इस बात से? जितने भी लोग आज गरीब हैं, उनके दादा या उनके पापा कभी गरीब थे, आज वो अमीर है ना। सेम उसी तरीके से हम जो खड़े होकर के यहाँ बोल रहे हैं, बता पा रहे हैं, आज से महीने का 30,000 रुपया कमा पा रहे हैं। एक दिन हम भी गरीब थे तो लुधियाना आए, अमीर होते तो? सच है कि नहीं मेरी बात? मैं बोल दिया हूँ पहले, अगर मैं सच बोलूंगा तो हाँ बोलना, झूठ बोलूंगा तो हाथ उठा देना। मैं भी गरीब था तो लुधियाना आया, अमीर होता तो? सही है ना? लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें, गरीब थे लेकिन गरीब मरेंगे नहीं, ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। इसलिए मैं भी सोचता हूँ मैं गरीब पैदा जरूर हुआ, लेकिन गरीब मरूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने पटरी को कर दिया चेंज। क्या किया? पटरी को कर दिया चेंज। अब हमारे दादा ने कुछ नहीं किया, परदादा ने कुछ नहीं किया, पापा ने भी कुछ नहीं, उन्होंने कुछ अलग एक्शन नहीं लिया, कुछ अलग करने का प्रयास नहीं किया, इसलिए हम गरीब रह गए।
लेकिन हमने डिसीजन लिया, हमने कुछ अलग सोचा, अलग किया, अलग हमको मिल रहा है। क्या लगता है जब शुरू किए होंगे तो हमारे साथ वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे गांव वाले सब बोले होंगे बढ़िया बढ़िया कर लेकर अच्छा, क्या ऐसा बोले होंगे? कहाँ फंस गया तू, गलती चला गया था मीटिंग में, जोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, बिगाड़ हो जाएगा लोगों से। ऐसा लोग बोलते थे, लेकिन मैंने किसी की सुनी इसलिए नहीं सुना क्योंकि मेरे दादा भी ऐसे लोगों की सुने, गांव वाले के वहीं रह गए, पापा भी ऐसे सुने, वो भी वहीं रह गए। तो मैंने कहा भाई वो लोग सुने थे, अपने को सुनना नहीं है। जो मेरे साथ आना नहीं चाहते थे, जो मेरे से बात करना नहीं चाहते थे, जो मेरी बात को सुनना नहीं चाहते थे, वो सब आज हमारे पास में आते हैं, हमारी बात को सुनते हैं और हमें बोलते हैं प्रमोद मुझे भी अपने साथ में लगा लो, मुझे भी पैसा कमाना है, मुझे भी तुम्हारी तरह जिंदगी जीना है। आपका एक डिसीजन, आपका एक छोटा सा डिसीजन आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। आपका एक छोटा सा डिसीजन आज से आपको ऊपर लेके जा सकता है, आज से बेहतर आपको बना सकता है। छोटा सा डिसीजन, जैसे महात्मा गांधी जी को विदेश में लात मार के ट्रेन से फेंक दिया गया था, आप लोग पढ़े होंगे, सुने होंगे। महात्मा गांधी को, जो नोटों में छपे गांधी जी, इनको लात मार के विदेश में ट्रेन से फेंक दिया गया था नीचे, ये ट्रेन तेरे लिए नहीं है, निकल जाए यहाँ से। उसने एक डिसीजन लिया, साला तू मुझे ट्रेन से लात मार के भगा, मैं तुझे पूरे देश से लात मार के भगा दूंगा। उसने डिसीजन लिया और पूरा लात मार के अंग्रेजों को भगा दिया, हिंदुस्तान को आजाद करवा दिया। आपके अंदर क्या डिसीजन है? यहाँ पर डिसीजन क्या लेना, आपसे मैं क्या करना? आप सामान बाजार से लाते हो, सेम सामान बाजार में, ये दुकान कहाँ है? बाजार में है ना। आसिम की दुकान जहाँ बैठे हो दुकान है, आसिम की दुकान ये कहाँ है? बाजार में तो है। तो बाजार से लाते, बाजार से ही लाना, तो दुकान को बदल के लाना है। इतना काम नहीं हो सकता क्या? हो सकता है। जैसे दुकान बदलोगे आपको मिलेंगे 7 फायदे, जैसे कि ज्योति जी ने बताया। सामान शुद्ध पक्का बिल आपके नाम से मिलेगा, 10 से 20% रेट में छूट मिलेगी। उसके बाद 1 महीने की गारंटी मिलेगी आपको। 2 से 22% पैसा सिर्फ राशन खाने से, सिर्फ खाने, किसी से कोई बात नहीं करोगे तो भी 2 से 22% पैसा आपकी खरीदारी को आपको वापस मिलेगा, क्योंकि बाजार में नहीं मिलता है। 1 महीने की सामान की गारंटी होगी, जैसे कि आप 25 दिन के बाद भी नमक को बदल के नमकीन खा सकते हो। क्या बाजार में ऐसा है? नहीं है। पर यहाँ पर है कि 25 दिन के बाद भी नमक का पैकेट ले आओ, नमकीन लेके चले जाओ, या अपने जो आपके सीनियर उसको बुलाओ, चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार में ऐसा है। तो यहाँ पे 7 फायदे हैं तो बाजार में नहीं है। लास्ट फायदा उसमें ये है, आप 6 महीना राशन खाओगे, 1 महीना राशन फ्री में पाओगे। क्या बाजार से कभी मिला? दिन त्योहार आता, होली आता, दीपावली आता, छठ आता, कितना लाला हमको दे देता है, दूध ले जाके, चावल ले जाए, दिया नहीं दिया, यहाँ मिलता है। और सिर्फ खाने बताने से नहीं, सॉरी बताने से, सिर्फ खाने से, क्या करने से? 7 फायदे सिर्फ खाने से मिलता है। अगर बता दोगे, गलती से किसी को बता दोगे तो वो पैसा आपका तेजी से बढ़ जाता है, क्योंकि ये कंपनी छोटी नहीं, बहुत बड़ी कंपनी है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। ये राजस्थान भिलवाड़ा में मेन ब्रांच है, जो यहाँ पे लिखा है 23 लाख 80,000 स्क्वायर फीट बनी गई है। और उसके बाद ये है आपका आसाम, ये है रुड़की में 3 प्लांट की स्थापना, 3 फैक्ट्री होती है, जहाँ पे सारा सामान तैयार होता है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ में पार्टनरशिप है 45% के। आप लोग बताइए, जिस फैक्ट्री में जिस जगह पे काम करते हैं वहाँ हमारी आपको कितना % का मालिक बनाया?